अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में हो गए। ये हम बना रहे हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी और ये इसमें टमाटर और प्याज हैं और मसाला मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और हम ये सिलबट्टे पर हमने मसाला मतलब पीस लिया। इसमें है लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ठीक है, ये इसमें सारी चीज़ें हैं। तो मतलब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लाल पिसी हुई मिर्च हम थोड़ी सी डालेंगे, 1 चम्मच या हाफ़, बस ऐसे ही डालेंगे। और नमक। मतलब मसाला हमारा तैयार है। ठीक, सिर्फ हमने ना मतलब थोड़ी सी ही उसमें और चीज़ें ऐड करनी है, गरम मसाला थोड़ा सा या बस वो लाल मिर्चें। हम तैयारी करते हैं चीज़ों की। ये हमारी प्याज फ्राई हो गई हैं। सॉरी, मैं ना वो मतलब कुछ काम करने लग गई थी, तो ये मैं मसाला डाल रही हूँ। ये मैंने मसाला, इसमें सिर्फ हमने टमाटर डालें। ठीक है, टमाटर काट के डालें और मैं इसमें ना नमक सिर्फ अब डालने लगी, नमक और मिर्च डालने लगी हूँ। जो मसाला आपको दिखाया था सिलबट्टे पे वही सिर्फ डाला है इसमें प्याज फ्राई करने के बाद। और मैं आलू बैंगन को पहले फ्राई नहीं करती घी में, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और आप लोग जिस तरीके से बनाते हो तो आप लोग वीडियो प्लीज़ पूरी देखना और फिर आप बताना कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर लाल मिर्च 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक डाला है। ठीक है, अब इसको मसाले को भून लेंगे और उसके बाद ये मसाला भी भून रहा है तो हम बैंगन कटिंग कर लेते हैं। तब तक हम ये बैंगन छील के फिर बनाते हैं। अच्छा, ये आपको शायद पता हो पहले से, लेकिन मुझे नहीं पता था। कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि बैंगन भी कड़वे होते हैं। तो एक दफ़ा मैंने सालन बनाया बैंगन आलू का ही हुई, तो पूरा सालन कड़वा हो गया। मैंने सोचा पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई है। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि बैंगन कड़वे होते हैं तो आप लोग ना इन्हें चख के बनाया करें। तो आप लोग भी जब बनाएं तो लाजमी चख लिया करें। मौसम के हिसाब से होता है कि जिस तरह गर्मियाँ शुरू होती हैं तो उस टाइम बैंगन नहीं कड़वे होते। ठीक है, उस टाइम अच्छे होते हैं। लेकिन जिस तरह गर्मी उतर रही होती है ना, तब बैंगन कड़वे होते हैं लाजमी। ये सर्दियों में भी कभी कभी कड़वे आ जाते हैं, ऐसे चख लिया करें। ये बहुत ज़्यादा कड़वा है। और आपको पता हो तो कद्दू भी कड़वे होते हैं। उनकी जो डंडी होती है ना, उनको उसको पकड़ के थोड़ा सा दांतों में चबाए ना, तो उससे पता चल जाता है कि कद्दू कड़वे हैं या नहीं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें, क्योंकि इतनी मेहनत से और इतनी मुश्किल से हम पैसे कमाते हैं और उससे सब्ज़ी लेते हैं और फिर हमारी वो पैसे सब्ज़ी हर चीज़ हराम हो, फ़ायदा उससे बेहतर ये है कि हम चीज़ों को चेक कर लें पहले। क्योंकि रिस्क इतनी मुश्किल से हम कमाते हैं और इतनी दुआओं से अल्लाह से मांगते हैं, और अगर वो ऐसे ज़ाया हो जाए तो फ़ायदा फिर। और बेशक जो अल्लाह ने दिया उसमें राज़ी रहना चाहिए इंसान को। बेशक कम ज़्यादा जो जिसके पास है, जो जिसके नसीब में जितना है, अल्लाह ने उसको उतना ही दिया है। ये भी चेक कर लेते हैं, ये कड़वा नहीं है। और हाँ, मुझे ये ना डंडियों वाले ऐसे पसंद है बैंगन। कुछ लोग तो इनको उतार देते हैं, लेकिन कुछ लोग इनको ऐसे ही बनाते हैं, तो ये बहुत मज़े की लगती हैं। मुझे ये इस तरीके से पसंद है और इससे ना इसका अलग एक मुनफरिद जायका आता है। मैंने दोनों तरीके से बनाए हुए हैं, मतलब बग़ैर इसके भी, डंडी के भी और डंडी के साथ भी। तो लेकिन दोनों में बहुत जायके में फ़र्क आता है। आप लोग बना के देखना, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन सालन बनेगा। हमारा मसाला तैयार हो रहा है। और कोशिश क्या करें कि मसाले में ना हरी मिर्च इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हरी मिर्च में ना बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो और कोशिश क्या करें कि लाल मिर्च भी घर की इस्तेमाल किया करें, क्योंकि बाहर से बहुत मिलावट आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो वैसे इतनी मतलब बीमारियां हो गई हैं, अगर हम अच्छी चीज़ खाने को हमें मिलती है तो हमें वही ज़्यादा अपनानी चाहिए। तो हालांकि मैं बाहर काम करने जाती हूँ और टाइम भी बहुत कम होता है मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी यही करती हूँ कि घर आके मसाला ताज़ा बनाती हूँ, पीसती हूँ हर चीज़। ये भी बेहतर है बैंगन, तो ताज़ा बनाती हूँ, डेली पीसती हूँ सिलबट्टे पर और डेली ही उसको मतलब ताज़ा हर रोज़ ताज़ा इस्तेमाल करती हूँ। अगर मेरे अभी तो मेरे पास फ्रिज नहीं है, अगर होता भी तो इंशाल्लाह मैं तब भी यही करती।
क्योंकि मुझे ऐसा करना शुरू से पसंद है। ताज़ा मतलब मिर्चें पीसनी, मुझे ऐसा सालन बहुत पसंद है। और जो बाहर वाली मिर्चें आती हैं ना, वो ऐसे पाउडर की तरह लगती हैं। जिन लोगों ने इस्तेमाल मतलब बाहर की ही किए हैं शुरू से, उन्हें फ़र्क नहीं पता चलता, लेकिन जिन्होंने मतलब वो किए हैं ना घर वाली, उन्हें फ़र्क ज़्यादा पता चलता है। और मैंने शुरू से मतलब मेरी अम्मी के घर भी सिलबट्टा था, तो वही मैंने यूज़ किया, तो मुझे बहुत मतलब फ़र्क महसूस होता है फिर उसमें। और अब तो बआसानी लाल मिर्ची मिल जाती हैं बाहर से भी। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि मतलब बाहर से लेके और पिसवा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि पिसी पिसाई ही ले लेते हैं। कुछ लोग वहीं खड़े होकर पिसवा लेते हैं। हर बंदे का अलग तरीका है, लेकिन मैं यही कहूँगी फिर भी कि अपनी मतलब अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें खाने में, क्योंकि हम वो बंदे अब नहीं रहे खुराकी, हम देसी ही खा रहे हैं या अच्छी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो अब क्या कहते हैं, रेडीमेड चीज़ें ही लेते हैं। तो इंसान को यही चाहिए कि अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिसका हमें पता भी नहीं है। जब हम बीमार पड़ते हैं ना, हमें तब पता चलता है। तो यही दुआ है आपसे कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। दुआ कह रही हूँ, सॉरी, यही गुजारिश है, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें खाने में, ताकि आपकी सेहत अच्छी और बनी रहे। मुझे याद है मेरा मैदा कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसी मिर्चें इस्तेमाल करती हूँ, ना कभी मेरे बच्चों को आता है। और मैं तेज़ मतलब मसाला तो हम ठीक ठाक खाते हैं, लेकिन ना वो नहीं है मतलब जिस तरह बाहर की चीज़ें। कभी कोई मतलब जैसे सर्दी होती है, एक आध दफ़ा मिर्चें मंगाई थी बाहर से, तो वो बहुत अजीब सी आती हैं, पाउडर टाइप ना, तो इसकी वजह से मैं ये घर वाली इस्तेमाल करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वही कहते हैं ना, जिस तरह हम तरीका अपनाते हैं ना, अल्लाह ताला वैसे हमें ताकत और क़ुव्वत अता करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मैं इसके पीसी हूँ, मुझे बहुत मतलब हिम्मत होती है पीसने की। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बट्टा उठता नहीं, पीसा जाता। वो वही है कि जो सुस्ती करते हैं। और आपको पता है, कपड़े धोने से हमारा जितना मतलब ज़हनी टेंशन होती है वो भी चली जाती है। तो वो भी मैं यही कहती हूँ कि हाथ से ही कपड़े धो, ज़हनी दबाव जितना भी हो ख़त्म हो जाता है, ताकि हम तंदुरुस्त रहें। देखिए, मशीन में आसानी तो है, लेकिन वही बात है, आसानी के साथ हमें वही बोझल सर और सब बीमारियाँ भी हमें लग रही हैं आजकल, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि हमें अपनी ज़िंदगी ना आसान बनानी चाहिए। चलें, बातों बातों में हमारा मसाला भी भुन गया है। और अभी मेरी ये न्यू वीडियो आ रही है, मुझे इतना नहीं आता करना, कभी किसी से करवा रही होती हूँ, कभी किसी से टाइपिंग, मतलब वो नाम भी नहीं लिखना आता मुझे। तो प्लीज़ आप पूरी देख लिया करें, फॉलो लाइक सब्सक्राइब कर लिया करें। और मैं मतलब जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से भी वीडियो बना के इंशाल्लाह डालूँगी। अभी तो नहीं बनाई, अभी तो घर से ही बना रही हूँ। कोशिश होती है कि वहाँ से डालूँ, लेकिन भूल जाती हूँ, कभी काम की जल्दी होती है, भाग दौड़ होती है, बस इस वजह से। बस अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और ये ऐसे ही बनाएंगे, मतलब इनको भूनेंगे नहीं, और मसाला भून के सब्ज़ी डाल के बस इसके अंदर पानी छोड़ देंगे। और इतना ही मज़े का टेस्ट होता है ना इसका, बहुत अच्छा जायका आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और पिसा हुआ गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी जब सालन तैयार हो जाएगा। ये बस डाल दिए, इसी में इतने अच्छे बन जाएंगे ना, आपको दिखाती हूँ। और आप लोग जिस तरह बनाते हैं, आप अपनी रेसिपी शेयर कर देना मुझे। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ शुरू से। ये मुझे पहले मैं वो जो भुना करके बनाते हैं कि सब्ज़ी को भून के, पहले मैं ऐसे बनाती थी, घी में बहुत ज़्यादा उसे भूनने के बाद फिर मैं बनाती थी। लेकिन जब से मुझे ये किसी ने बताया ना कि इस तरह, ये मुझे बहुत पसंद है ये तरीका, और ये बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी इस तरह। और आप भी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी आपकी। चलें, जब तक ये तैयार होता है मैं इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सालन हो गया तैयार, और ये ऐसे बने कुछ, देखें। और ये बहुत 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 टेस्टी है। मैंने एक निवाला चखा है, बहुत मज़े के बने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब तक ये सालन तैयार हो, रोटी भी बना ली है। और गैस पे जाने का एंड हो रहा है, अब शाम का टाइम है। और आप बताना कि आप किस तरह बनाते हैं, जो भी देखे कि आलू बैंगन। मेरा तो ये तरीका, और मुझे ये पसंद भी है, ये सबको पसंद है घर में भी।
तो सब खैरियत से रहें, अपना ख्याल रखें और अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। अल्लाह हाफ़िज़।